बेटे हम आज की इस शॉर्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोग्रेस कैसे कंप्यूट करते हैं। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस का पहले तो मैं आपको मीनिंग बता दूं, जो काम अभी ऑन गोइंग है, अभी पूरा नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड येट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बेटा वर्क सर्टिफाइड और एक अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वो है जिसे कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट अप्रूव कर दे, उसका इंजीनियर, उसका सर्वेयर ये बोल दे कि हाँ इतने % काम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा 60% काम पूरा हो चुका है और हमारे कॉन्ट्रैक्टी ने अपने इंजीनियर को 21 मार्च यानी कि ईयर एंड से जस्ट 10 दिन पहले बुलाया अपने यहाँ और उसने हमें सर्टिफिकेट बना के दे दिया 50% का, और बाकी के 10 दिन में हमने 10% काम किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने % का हमको सर्टिफिकेट मिल चुका है वो है वर्क सर्टिफाइड, यानी कि वर्क कंप्लीटेड भी हो और कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट का हमको क्या मिल चुका हो, सर्टिफिकेट। बट जो वर्क हमने अपनी तरफ से तो कंप्लीट कर दिया है बट कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट का भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो वर्क अनसर्टिफाइड होगा। वर्क सर्टिफाइड हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर कंप्यूट करेंगे और अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर। किस पर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर। और सर्टिफाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। प्राइस का मतलब है आप उस पर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कॉस्ट का मतलब है उस पर आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड WIP के दो पार्ट्स हैं। सर्टिफाइड पर आप प्रॉफिट ले सकते हैं, अनसर्टिफाइड पर प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। सर्टिफाइड वर्क का वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़ और जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया है 50% का, तो 1 करोड़ का 50% 50 लाख हमारा सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू होगी, कॉस्ट नहीं, सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू होगी। मगर अनसर्टिफाइड वर्क क्योंकि काम तो हो गया बट सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उस पर हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अनसर्टिफाइड वर्क पर। अनसर्टिफाइड वर्क का वैल्यूएशन हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर करेंगे। किस पर करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होता है अभी हम देखते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ पे ये बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 100 लाख है जो मैंने अभी बोला था। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा टोटल जो कॉस्ट ऑफ वर्क डन है वो 42 लाख रुपीस का है। 60% इस 12 महीने में काम हो चुका है। 31 मार्च से ठीक 10 दिन पहले कॉन्ट्रैक्टी ने अपने आर्किटेक्ट को बुलाया था और उसने सर्टिफिकेट दिया है 50% का। 10% का अभी भी हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है बट हमारी तरफ से काम हो गया है। टोटल हमारी तरफ से काम हो गया है 60%। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ वर्क डन। परसेंटेज ऑफ वर्क डन में दो तरह की परसेंटेज, एक सर्टिफाइड की और एक अनसर्टिफाइड की। सर्टिफाइड की परसेंटेज को हम अप्लाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, यानी कि 50% हम 100 लाख का लेंगे क्योंकि हमारा काम हमारी तरफ से भी हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टी की तरफ से भी। तो इस पर 50% पर हम अपना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ये 100 लाख रुपए प्राइस है तो 100 लाख रुपए का 50%, इसका मतलब है वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू 50 लाख रुपए आ गई। अब अनसर्टिफाइड की परसेंटेज है 10। कॉस्ट ऑफ वर्क डन दिया हुआ है 42 लाख, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे 42 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो जब भी हम बच्चे से बोलते हैं कि आप कॉस्ट ऑफ वर्क डन निकालिए तो वो ये तो सुन लेता है कॉस्ट, बस वो 10% को उठाकर इस 42 लाख से मल्टीप्लाई कर देता है। बेटा 42 लाख का 10% 4,20,000 आएगा एंड दैट इज नॉट कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू हमेशा, आप देखिएगा 2 मिनट पहले जाकर, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू हमेशा हम जो कंप्यूट करेंगे वो कंप्यूट करते हैं हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर। और 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, 42 लाख मात्र 60% की कॉस्ट है। अगर इस 42 लाख रुपए को 42 लाख रुपीस को 60% से डिवाइड कर दें तो जो आएगा वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगी एंड दैट इज 70 लाख। उस 70 लाख का 10% लेंगे वो आएगा 7 लाख, वो होगी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। इसका मतलब है इस 42 लाख में 7 लाख वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का 35 लाख रुपीस जो है वो सर्टिफाइड की कॉस्ट है। तो सर्टिफाइड की वैल्यू 50 लाख, सर्टिफाइड की कॉस्ट 35 लाख, दोनों का डिफरेंस 15 लाख हमारा प्रॉफिट है। देखिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हम हमेशा किस पर निकालते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। एंड प्राइस इज 1 करोड़ 100 लाख।
उसका 50% 50 लाख। और वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर निकालते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वर्डन या तो गिवन होता है या हम कंप्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर, उसका 10% ले लिया आपने, ये गलत है। इसलिए हमने इसको लिखकर डॉट डॉट करके काट दिया है। आप 42 लाख का 60% से डिवाइड करिए। 42 लाख जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट नहीं है, मात्र 60% की कॉस्ट है। जैसे आपने 42 को 60 से डिवाइड करा, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हमने ऐसी टैगलाइन लिख दी, भावुक नहीं होना है, यही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं है, 42 लाख का को 60% से डिवाइड करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगा 70 लाख, 10% से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 लाख आपकी वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू आ गई। ये कॉस्ट भी है, यही वैल्यू है, इस पर प्रॉफिट नहीं है। मगर वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू अलग है, कॉस्ट अलग है। वैल्यू 50, कॉस्ट 35, 15 लाख का डिफरेंस है, वही प्रॉफिट है। तो 50 लाख हमारी वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू है, 7 लाख हमारी वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू है। टोटल WIP हमारा 57 लाख का है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट अभी तक 42 लाख आई है, 15 लाख हमारा प्रॉफिट है अभी तक। ये 15 लाख का प्रॉफिट, हमारा जो प्रॉफिट है वो किस पर है, वर्क सर्टिफाइड पर। हमने इसे समझाने के लिए थोड़ा और लिखा ऐसे करके। 60% काम कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 50% का सर्टिफिकेट है, 10 का सर्टिफिकेट नहीं है। जो सर्टिफाइड वर्क है उसको सोल्ड गुड्स की तरह ट्रीट करें, जो अनसर्टिफाइड वर्क है उसको अनसोल्ड गुड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करें। जो सोल्ड गुड्स है उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं, इसलिए 50% हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर निकाला है, और जो अनसोल्ड गुड्स है उस पर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमने 10% कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पर निकाला है। तो हमने वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए 42 लाख जो हमें कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ वर्क डन, उसको हमने 60% से डिवाइड करा तो 70 लाख आएगा। उसका 10% निकालेंगे, जैसे अभी मैंने बताया आपको 7 लाख आएगा। इसी चीज को बुक्स में एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है जो कि एक यूनिटरी मेथड है। 42 लाख को कॉस्ट ऑफ वर्डन लिख दिया, 60% को परसेंटेज ऑफ वर्डन लिख दिया, 10% को परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिया। आप फॉर्मूले का झुंझुना पकड़िए, याद करिए और करिए बिना समझे हुए। सिर्फ फॉर्मूला रट रट के आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। 60% कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का 60% 42 लाख है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंटू 60% इंटू 42 लाख इज इक्वल टू 42 लाख लिख सकते हैं? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालनी है, इसलिए मैं 42 लाख के अपॉन में 60% लेके गया। इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, मतलब थोड़ी देर पहले, कि 42 लाख को अगर हम 60% से डिवाइड करते हैं तो हमारी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, वो आएगी 70। उस 70 का 10% निकाल दे तो 7 लाख आएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट की उस पोर्शन की कॉस्ट है जो अभी तक हमारा अनसर्टिफाइड वर्क है। अब हम बात करते हैं सर्टिफाइड वर्क की। सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू हमारी 50 लाख है। 42 लाख में से 7 लाख माइनस करोगे 35 लाख ऐसे भी आ सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट मुझको पता है 70 लाख है, 70 लाख का 50% डायरेक्ट करेंगे तो भी 35 लाख आएगा। यानी कि वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू 50, अनसर्टिफाइड की वैल्यू 35, दोनों का डिफरेंस 15 लाख। 15 लाख इज द प्रॉफिट टिल डेट। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं रोकते हैं, नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और कॉन्सेप्ट्स की वीडियो आए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसका कमेंट कर दें। बाय बाय।